आप सभी को जय मसीह की। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 3 अध्याय का, जहाँ इस प्रकार से वर्णन है कि जितने भी जंगली जानवर परमेश्वर ने बनाए थे उन सभी में से सर्प सबसे अधिक धूर्त था। सर्प ने स्त्री से बातचीत की और उससे पूछा कि क्या तुम इस अदन के बाग के किसी भी वृक्ष के फल को नहीं खा सकते? स्त्री ने कहा, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये चेतावनी दी है कि हम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खा सकते। परमेश्वर ने कहा है कि यदि हम उसे छुएंगे या खाएंगे तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। सर्प ने स्त्री को पूरी तरीके से विश्वस्त कर दिया कि यदि तुमने इस वृक्ष के फल को खाया तो तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम परमेश्वर के समानता में हो जाओगे। सर्प की इस बात पर स्त्री ने सोचना और विचार करना शुरू कर दिया। वो शायद आते जाते उस फल को देखा करती होगी, वो इस बात को मनन करती होगी, चिंतन करती होगी। और एक दिन आया जब स्त्री ने हाथ बढ़ाकर उस फल को तोड़ लिया। उसने स्वयं उस फल को खाया और उसमें से कुछ अपने पति आदम को भी दिया। जैसे ही उन दोनों ने इस फल को खाया, उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने पाया कि वे नग्न अवस्था में हैं। अब वे शर्माने लगे थे। यहोवा परमेश्वर हमेशा की तरह दिन के ठंडे समय आदम और हवा से मिलने आया करते थे। उस दिन भी ऐसा हुआ कि यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम और हवा से मिलने आए, पर उन्हें वहां नहीं पाया। तो यहोवा ने आवाज लगाई, आदम को पुकारा, और आदम ने जवाब दिया कि यहोवा परमेश्वर, हम नग्न थे इसलिए आपसे डर कर छिप गए। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें किसने बता दिया कि तुम नग्न अवस्था में हो? क्या तुमने वो पेड़ का फल खाया जिसको खाने के लिए मैंने मना किया था? आदम ने मान लिया और आदम ने कहा कि हाँ, जो स्त्री आपने मेरे साथ रहने के लिए मुझे दी थी, उसी स्त्री ने मुझे वो फल दिया और हम दोनों ने खाया। स्त्री से जब पूछा गया तो स्त्री ने भी इस बात का अंगीकार किया कि वह सर्प के बहकाने में आ गई थी, और उसी कारण उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके उस फल को खाया और अपने पति को भी दे दिया गया। और जिसके कारण ये हुआ, परमेश्वर ने आदम के लिए ठहरा दिया कि वह मेहनत करेगा और अंत में उसी मिट्टी में मिल जाएगा जिस मिट्टी से वो रचा गया है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हुए उन सब की आदि माता वही हुई। परमेश्वर ने उनकी नग्नता को छुपाने के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए और उन्हें अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए परमेश्वर ने करूबों और ज्वाला में घूमने वाली तलवार को नियुक्त कर दिया कि कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य अब जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा सर्वदा तक जीवित रहे। हालांकि मनुष्य असीमित परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया गया था, लेकिन फिर भी मनुष्य असीमित नहीं था। परमेश्वर की प्रभुता उस पर थी, उसका स्वामित्व उस पर था। लेकिन यहाँ एक बड़ा पाप हुआ जिसके कारण मनुष्य ने परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। स्त्री ने भी इस बात का अंगीकार कर लिया कि वह सर्प के बहकाने में आ गई थी, और उसी कारण उसने उस वर्जित फल को खाया और अपने पति को भी दिया। और जैसे ही उन दोनों ने फल को खाया, उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपनी नग्न अवस्था को जांच लिया। इस कारण वे दोनों ही परमेश्वर की आवाज सुनकर बारी में छिप गए थे। परमेश्वर ने क्रोध में आकर सर्प को श्रापित किया और उससे कहा कि तू हमेशा पेट के बल चला करेगा, तू मिट्टी चाटा करेगा। तेरे और स्त्री के वंश के बीच में हमेशा हमेशा के लिए बैर ठहरा दिया गया है। स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा और सर्प का वंश हमेशा स्त्री के वंश की एड़ी को डसेगा। स्त्री को यह श्राप मिला कि वह उसके गर्भवती होने के दुख को बहुतायत के साथ सहेगी और बहुत ही सहकर वो संतान को उत्पन्न करेगी। उसकी लालसा हमेशा उसके पति की ओर होगी और उसका पति ही उस पर प्रभुता करेगा।
आदम जिसके कारण भूमि श्रापित हुई थी, अब वो ऊंट कटारे उग जाएगी। आदम को यह श्राप मिला कि अब वो अपना पसीना बहा कर ही इस भूमि की उपज को ले पाएगा।